दोस्तों, मैं संजीव शाही, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मेरा कोविड का एक्सपीरियंस। मैं आपसे यह बात इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि लगभग 10 दिन पहले मुझे कोविड पॉजिटिव बोला गया था। मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। कैसे कैसे सिचुएशंस क्रिएट हुए वहाँ पे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो दैट इन केस फ्यूचर में आप या आपके पहचान के किसी भी लोगों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो एटलीस्ट आप स्ट्रांग रहेंगे। और मेरा आपसे विनती है कि कृपया इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखेंगे और अगर आपको यह पसंद आवे, न पसंद आवे या अच्छा लगे तो लाइक, डिसलाइक या शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, मुझे बुखार आया करीब 10 दिन पहले, 21 तारीख के आसपास में। बुखार 3 घंटे के लिए था और 100-101 के बीच में वो घुमा था। उसके बाद में धीरे धीरे बुखार ख़त्म हो गई। उसके बाद मेरे को कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। मैं एक नियरेस्ट डॉक्टर के पास भाग करके गया बिकॉज मुझे लगा कि बुखार है तो मुझे किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। और उसने मुझे एंटीबायोटिक्स दिए खाने के लिए। मैं 3-4 दिन एंटीबायोटिक्स खाया। खाने के बाद में मुझे ज़ोर से वीकनेस आनी शुरू हुई। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिछावन से उठ ही नहीं सकता हूँ, मैं बैठा रहूँ। शायद मैं पिछले 5-6 महीने से, जब से कोरोना का अत्याचार शुरू हुआ है, मैं वॉकिंग बंद कर चुका हूँ, मैं जॉगिंग बंद कर चुका हूँ और मैं किसी भी तरह के फिजिकल एक्सरसाइज को पूरा का पूरा बंद कर चुका हूँ। तो शायद मुझे लगा कि मेरा स्टेमिना या मेरे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है शायद उसके लिए कम हुआ रहेगा। जब वीकनेस होना शुरू हुआ तो मुझे कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि आप एक काम करो कि कोविड का टेस्ट करा लो, क्या पता कोई तकलीफ हो आपको। और मैं कोविड सेंटर पे चला गया जहाँ पे स्वाब टेस्ट होता है। ये गले के अंदर से आपका टॉन्सिल के पास से वो स्वाब निकालते हैं। थर्सडे का दिन था। मुझे बोला गया कि आपका रिपोर्ट आते आते सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे को आप 3:30 के आसपास आकर के अपना रिपोर्ट ले जाइए। 3:30 को मैं रिपोर्ट लेने के लिए गया और मालूम चला कि रिपोर्ट अभी नहीं आया है। लेकिन जो सज्जन वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने मुझे यह समझाया कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप है क्या? अगर आरोग्य सेतु ऐप रहेगा और आप पॉजिटिव रहोगे तो सामने से वो रेड दिखना शुरू हो जाएगा। जिस दिन से कोविड का प्रकोप शुरू हुआ और आरोग्य सेतु की बात शुरू हुई, तब से मैं अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु लगा के रखा हूँ। मैंने इमीडिएटली चेक किया और वो ग्रीन दिखा रहा था, आप खतरे से बाहर है, यू आर सेफ। और उसके बाद में उस आदमी ने भी मुझे यही समझाया कि आपके आरोग्य सेतु के हिसाब से आप सेफ हो। फिर भी एक काम करो कि 5:30 के आसपास वापस आ जाओ, शायद रिपोर्ट आ चुका रहेगा। मैं 5:30 को वापस जाता हूँ तो भाई साहब निकल गए थे और मुझे बताया गया कि कल संडे है, कल आपको रिपोर्ट नहीं मिल सकता है, मंडे को आप आइए और मंडे को आपको रिपोर्ट मिलेगा। एनीवे, संडे के दिन में चूंकि मैं मेंटली एकदम क्लियर था कि मेरे को कुछ है नहीं, मैं तो प्योर पॉजिटिव हूँ और तब तक मेरा एनर्जी लेवल भी 3 दिन में बराबर होना शुरू हो गया था। मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। मैं घूमना फिरना, गाड़ी चलाना सब लगभग शुरू कर दिया था। एक मीटिंग थी, मैं बैठा हुआ था, तभी मेरे एक पहचान में एक हेल्थ डिपार्टमेंट के आदमी जो भागते हुए आए और उसने बताया कि यार संजीव, तुम तो कोरोना पॉजिटिव है। अब मेरे एक आत्मग्लानि शुरू हुई मेरे अंदर में कि अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं लोगों के साथ मीटिंग में आया हुआ हूँ तो दैट मीन्स मैं तो अनसेफ हूँ ही, अपने साथ मैं दूसरे लोगों को भी अनसेफ करने के लिए जा रहा हूँ। और यह खबर सुनते ही मैं सीधा सीधा अपने घर में आ गया। घर में आते ही बीवी पूछती है कि भाई क्या हो गया, मीटिंग से जल्दी आ गए? मैंने बोला भाई मैं तो कोरोना पॉजिटिव हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अगले 1 घंटे के अंदर में 4 से 5 लोग कम से कम 50 से 60 बार मेरे को कॉल किए कि आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है? आप पल्स ऑक्सीमीटर मंगवाओ, मुझे ऑक्सीजन लेवल दो। फॉर्चुनेटली मेरे पड़ोस में मेरे पड़ोसियों ने हेल्प किया, वो ऑक्सीमीटर खरीद करके लेकर के आए। मैंने चेक किया
चूँकि मैं थोड़ा घबरा गया था, इतने कॉल आ रहे थे कि मैं परेशान हो गया था, उससे इरिटेट हो गया था पूरा, और मेरे चेहरे पे मास्क लगी हुई थी। मैंने ऑक्सीजन लेवल चेक किया, वो 98 था, लेकिन चेक करने वाले ने कुछ देर तक मेरे उँगली में उसको छोड़ दिया। धीरे धीरे मालूम चला कि उसका लेवल 98 से 95 पे आया, फिर 94 पे आया, फिर 93 पे आया, और सामने वाले ने बोला कि नहीं, आपका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन जा रहा है, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। भाई, ना मुझे सर्दी है, ना मुझे खांसी है, ना मुझे बुखार है, बाकी मेरे को कोई सिम्टम नहीं है। मैं प्योर अगर मैं हूँ भी तो मैं प्योर एसिम्टोमिक हूँ। मैंने बोला भाई एक काम करो कि मुझे मेरे घर पे ही रहने दो, मेरा 2 BHK घर है, मैं अंदर वाले रूम में जहाँ अटैच लैट्रिन बाथरूम है, मैं अपने आप को सेफली वहाँ रखूँगा, और कुछ मेडिसिन है तो मुझे ला करके दे दो, बिकॉज गवर्नमेंट मेडिसिन देती है। लेकिन जो माहौल खड़ा किया गया और जिस वे में प्रेजेंटेशन दिया गया, परेशान होकर के मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब मैं आधे रास्ते पे गया तो मुझे मालूम चला कि अरे मेरे पास तो रिपोर्ट ही नहीं है, मैं हॉस्पिटल को किस बेसिस से बोलूँगा कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो मैंने जो रेगुलर मुझे कॉल आ रहे थे, मैंने उनको बोला कि भाई एक काम करो कि आप मेरा रिपोर्ट मुझे भेज दो। और जो रिपोर्ट मेरे पास आया वो एक एक्सेल शीट था, जहाँ पे एक सीरियल नंबर का कॉलम है, नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं वो है, बस इतना ही लिखा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मैंने बोला भाई ये तो इंक्वायरी शीट है, इसके बेसिस पे आप कैसे कह सकते हो कि मैं पॉजिटिव हूँ या निगेटिव हूँ। तो रिप्लाई दिया गया कि जो पॉजिटिव होते हैं उनका ही ऐसा शीट बनता है, बाकी लोगों के लिए ऐसा शीट नहीं बनता है। और चूंकि मैं अंदर से डर गया था, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सारे लोग डर गए थे, और अल्टीमेटली मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाने के बाद में मेरा CT स्कैन हुआ, जहाँ पे 100% नॉर्मल है, मेरे को इन्फेक्शन का 1% भी कहीं पे भी लक्षण नहीं था वहाँ पे। चेस्ट एक्सरे सेम चीज़, 100% नॉर्मल रिपोर्ट आया मेरे पास में। CRT थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, बाकी जितने भी रिपोर्ट आए वो 100% नॉर्मल आए। अब हॉस्पिटल जाने के बाद में मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एज पर हॉस्पिटल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट का यह बोलना है कि हम मैक्सिमम 4000 पर डे के बेसिस पे बेड दे सकते हैं, प्लस जो बाकी खर्चे होंगे वो अलग से देने पड़ेंगे, लाइक आपके टेस्ट होंगे और मेडिसिन दिए जाएंगे, सारे खर्चे देने पड़ेंगे। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक सिंगल रूम ले सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एडिशनल 2500 रुपीज़ मुझे अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे। पहले मेरे दिमाग में आया कि यार ये काम करते हैं कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, अगर मान लो किसी से मेरे को भी हो गया और बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा, तो इसलिए हम सिंगल रूम ले लेते हैं। फिर मैंने कुछ अपने एक्सपर्ट दोस्तों से बात किया, रिश्तेदारों से बात किया, और उन्होंने बताया कि अगर कोरोना है ही तो तुम तो खुद टेंशन में हो, और अकेले रूम में जाओगे तो टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उससे अच्छा ऐसे ब्लॉक में क्यों ना रहा जाए जहाँ पे कि 2-4 लोग और भी रहेंगे, और चूंकि तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, तुम उनको भी मोटिवेट करोगे, अपने आप को भी मोटिवेट करोगे, और जो बीमारी 15 दिन में ठीक हो सकती है वो जल्दी भी ठीक हो सकती है। और मैं यही करते हुए, जहाँ पे मुझे बेड दिया गया वहाँ पे 6 बेड थे, जहाँ पे 5 पेशेंट हुआ करते थे। पहला दिन जब भी कोई पेशेंट आया हुआ करता था तो मेरे तरह ही डरा हुआ आया करता था, और फिर मैं उसको मोटिवेट करके बोलता था कि भाई हम लोग हॉस्पिटल में है, बूचर खाने में नहीं है, इसलिए अपने को बैठना पड़ेगा, अपने को बातें करना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने पड़ेंगे। और इस तरह से एक ऐसा दोस्ती का माहौल बनना शुरू हो गया कि ऐसा लग रहा था कि हम कोरोना सेंटर में नहीं, हम कोरोना हॉस्पिटल में नहीं, एक NCC कैंप में आए हुए हैं, जहाँ परेड करते हैं और बातें करते हैं। एक अटैचमेंट बनना शुरू हो गया, जहाँ पे कि अगर एक आदमी बेड पे लेटा हुआ है, उसको सलाइन चढ़ाई जा रही है और सिस्टर को बुलाने का है, तो दूसरा सामने से बोलता था तू बैठ, मैं बुला के लेके के आता हूँ। वो कूद के भाग के जाके लेके आया करता था सिस्टर को बुला करके। और इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाया कि 7वें दिन में हम घर पे आ गए। वीकनेस थोड़ी बहुत अभी भी पकड़े हुए थी, और डॉक्टर ने एक ही चीज़ कहा कि घर पे जाने के बाद में तुमको प्योर पौष्टिक खाना खाने का है। कुछ चीज़ें जो हमको बताई गई वहाँ पे, उसमें ऐसा था कि पीठ के बल कम से कम लेटो या बैठो, कोशिश करो कि हमको पेट के बल लेटने का है। पेट के बल लेटने से फ़ायदा क्या होगा
कि जो एनर्जी लगेगी वो आपके फेफड़े पे ज़्यादा लगेगी। जब फेफड़े पे ज़्यादा लगेगी एनर्जी, तो जो नोजल जो लाइन्स हैं वो पूरा का पूरा क्लीन होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से आपका जो फेफड़ा होगा वो मजबूत होएगा, खांसी सर्दी की नॉर्मल प्रॉब्लम जो होगी वो कम होएगी, और इस तरह से आप ज़्यादा अच्छे वे में रेसिस्ट कर सकते हैं इन वायरस को। उसके अलावा पौष्टिक आहार, खासकर लिक्विड, जैसे कि पालक का सूप ले लिया, मूंग दाल की सूप हो गई, गाजर की सूप हो गई, चुकंदर की सूप हो गई, जिससे कि एनर्जी भी आती है और गर्मा गर्म आप पी भी सकते हैं। तो हमें सजेस्ट किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कर दें। उसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी, नॉर्मली अगर आपको कोरोना नहीं है तो आप चाहें तो धूप में बैठ सकते हैं सुबह सुबह, आधे घंटे भी अगर आप बैठते हैं तो सफिशिएंट विटामिन डी आपके बॉडी को मिलता है। आजकल संतरा, मौसमी, नींबू ये बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसके थ्रू आप विटामिन सी अपने बॉडी में बढ़ा सकते हैं, जो आपके बॉडी की रेसिस्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। सबसे बड़ी चीज़ मैंने इस बीमारी में ये देखा कि आपके दिमाग के अंदर में नेगेटिव विचार आना ही नहीं चाहिए। लोग कहते हैं मेरे को कोरोना हो गया, मैं मर जाऊंगा। अरे काहे को मर जाऊंगा यार? आप अगर गवर्नमेंट का डाटा देखते हो तो जहां पे 1 लाख लोगों को कोरोना होता है वहां मरने वाले 100 होते हैं। तो आपको बड़ा पिक्चर क्यों नहीं दिखता है? आप ये सोचो कि मैं 99,900 लोगों में से क्यों नहीं हूं, मैं अपने आप को 100 में क्यों गिनूं? और जिस दिन आपने यह सोचना शुरू कर दिया तो आपके अंदर में जो स्ट्रेंथ का लेवल होगा, जो पॉजिटिविटी का लेवल होगा, जो विचार आपके होंगे वो इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप दुनिया की किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन एक कहावत है, जो डर गया मर गया। गब्बर सिंह यह कह के गया। अगर आप डर गए, आपके अंदर निगेटिविटी आनी शुरू हो गई कि यार यार मेरा क्या होगा, अब तो मैं बर्बाद हो गया, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दिन पहले मैं बॉम्बे के न्यूज़पेपर में एक कहानी पढ़ रहा था कि नवी मुंबई का एक आदमी अपनी बीवी को फ़ोन करता है और बोलता है कि मेरे को कोरोना हो गया है, मैं बचूंगा नहीं, मैं मरने जा रहा हूँ और मेरे बारे में मत सोचना। लेडी परेशान हो जाती है, पुलिस को रिपोर्ट करती है, ढूंढना शुरू करते हैं, उसकी गाड़ी मिलती है, उसके बैग मिलते हैं, पर्स मिलते हैं, सब चीज़ मिलता है, लेकिन वो आदमी नहीं मिलता है, उसके मोबाइल बंद मिलता है। लेडी परेशान होती है, रोती है, और पुलिस एकदम परेशान हो जाती है कि यार ये गया तो कहाँ गया, इसकी डेड बॉडी भी तो नहीं मिल रही है। मालूम चला कि भाई साहब अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ इंदौर में पहुंच चुके हैं और वहाँ उनके साथ रहना शुरू कर दिए हैं। पॉजिटिविटी का ये लेवल होता है। पॉजिटिविटी का मतलब यह नहीं होता है कि हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। अरे हम जिंदा दिल हैं और जी के दिखाएंगे, इसको पॉजिटिविटी कहते हैं। तो दोस्तों, मेरा पर्पस एक ही था कि अगर कोरोना होता है तो सबसे पहले आप अपने पहचान के किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करो और उससे पूछो कि मेरा जो लेवल है, जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से माइल्ड है, मीडियम है, एक्सट्रीम है, क्या कंडीशन है, सबसे पहले यह पता करो। उसके बाद में यह देखो कि इस सिचुएशन में हमको घर में रह करके ही ठीक हो सकता है, या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, या कोविड सेंटर में जाने की ज़रूरत है। कोविड सेंटर एक अलग चीज़ है, कोविड हॉस्पिटल एक अलग चीज़ है। आपको यह भी समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि माइल्ड भी है तो चल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। हाँ ठीक है, आपके पास इंश्योरेंस है, आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन 7 दिन तक जो आपकी फैमिली जो परेशानी झेलेगी, जो मेंटल टॉर्चर झेलेगी, जो दर्द झेलेगी, आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले आप उस डॉक्टर से ही पूछो कि मुझे मेरा रिपोर्ट बता कि एक्सट्रीम केस है या माइल्ड केस है या मीडियम केस है, और उसके हिसाब से क्या मैं घर में रह सकता हूँ। मेरे पास इतने इंफ्रास्ट्रक्चर, आप समझाओ इसको कि मेरे घर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं अपने आप को अलूफ एक रूम में विथ टॉयलेट बंद करके रख सकता हूँ, और बाकी आपको कुछ नहीं करने का है। जो मेडिसिन है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, जिसको एंटीबायोटिक्स है, उसको खाते रहने का है, मल्टीविटामिन खाने का है, और 7 दिन 8 दिन अगर आप पॉजिटिव रहोगे, 100% परफेक्ट रहोगे, थोड़ा योगा करोगे, थोड़ा सांस का एक्सरसाइज करोगे, तो 100% आप सही बन करके निकलोगे। बाकी
किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती उठा कर के ले जाने की बात करते हैं कि आपको हॉस्पिटल चलना ही पड़ेगा, मेरी गाड़ी जाएगी, लेके जाएगी। अरे आप पहले किस सिचुएशन में हो तो समझो। सामने वाले को सिचुएशन मालूम नहीं है और सॉल्यूशन दे रहा है और अल्टीमेटली आपको और आपके पूरे परिवार को परेशान कर रहा है। इसके अलावा एक जो ज़रूरतमंद आदमी है जिसको हॉस्पिटलाइज़ होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस बेड को आप कवर करके बैठे हुए हो, माइल्ड होते हुए भी, और एक ज़रूरतमंद को सही समय पे सही बेड नहीं मिल पा रहा है और उसके जीने के चांस कम होते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर साँस से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है, अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, ब्रीदिंग कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यू है अगर, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े हॉस्पिटलाइज़ेशन होना भी पड़ेगा, हो सकता है आपको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़े, और मेंटली आपको और आपके परिवार को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों धन्यवाद। मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। पिछले 3 दिन से घर पे क्वारंटाइन हूँ और मुझे उम्मीद है कि जिस वे में मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, मैं जितनी पॉजिटिविटी लेकर के चल रहा हूँ, कि ईश्वर ने चाहा तो 4 से 5 दिन में मैं बिल्कुल परफेक्ट रहूँगा और मैं अपने काम पे वापस लौट जाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।